तो लास्ट डे मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था 5.6 के एग्जाम्पल कर लेना और 5.6 के जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने ही बताए थे 5.6 के। आफ्टर दैट 5.7 के मैंने बोला था एग्जाम्पल कर लेना ट्राई, और 10 तक तो मैंने बता ही दिए थे। फिर उसके बाद मैंने शायद से 11th और 12th भी बता दिया था। तो पहले हम 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं और फिर उसके बाद 5.7 के जो 12th के बाद है वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम सब ये करेंगे। फिर मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी बोला था, मैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे तो 37 एग्जाम्पल देखना। तो एग्जाम्पल 37 में तुमने नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तुम एग्जाम्पल के तरीके से मत करना है कि इसने क्या कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, फिर जाके डिफरेंशिएट कर रखा है। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने ऐसे लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेना, इसका भी एक्स और इसका भी एक्स, तो इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करोगे तो डिवाइड बाई डी एक्स भी आएगा साथ में, तो वहां से आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करोगे तो छोटा भी होगा, जल्दी से आंसर भी आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7। तो 5.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, उसमें है क्या। तो पहले में मुझे दे रखा है x इक्वल टू दे रखा है cos क्यूब t अपॉन होल रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, सॉरी ऊपर साइन है। ठीक है, तो ऊपर साइन है तो यहां पे लिख देते हैं साइन क्यूब t। तो साइन क्यूब टी होल रूट ऑफ cos 2t, और ऐसे हमें y भी दे रखा है। क्या दे रखा है, y। तो y कितना दे रखा हमें, y इक्वल टू दे रखा है cos क्यूब t अपॉन होल रूट ऑफ, ठीक है, cos 2t। ठीक, अब हमें क्या रखा है, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, फिर इसे कर लेंगे और फिर कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि इसका सिंप्लीफाइड आंसर निकालेंगे हम। ठीक है, तो पहले हमने इसे लिख दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो बताओ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, dx बाई dt। अब इसमें क्या लाओगे, क्वोशिएंट रूल। क्या लाओगे, क्वोशिएंट रूल। तो अब जैसे ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफिकेशन ही मेन चीज है। तो जब तुम क्या करोगे, तो नीचे वाले का क्या होता है बताओ, तो रूट कट जाएगा। फिर नीचे वाले को ऐसे लिखूंगा, तो रूट cos 2t को ऐसे लिखा, समझे। फिर ऊपर वाले को, सॉरी नीचे वाले को ऐसे लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन मैं रफ में कर रहा हूं, तो साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 sin स्क्वायर टी, और साइन टी का कितना हो जाएगा cos t। चेन रूल समझा रखा ना, चेन रूल। तो साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3 यहां लिख दो, 3 sin स्क्वायर टी cos t। अरे समझ रहे इतना। अब y को मैं बाद में लिख देता हूं, ठीक है, इसे रब कर दो ना, ये dy बाई dt बाद में निकाल देंगे, अभी dx बाई dt समझ लो। फिर ऊपर वाले को ऐसे लिखा, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब खुद बताओ, रफ में बता रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि अगर मैं यहां पे बताने लग गया तो फिर ज्यादा स्पेस चाहिए। मैं बता रहा हूं रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन। तो इसमें 3 फंक्शन है, एक रूट है, एक cos है, एक 2t है। तो पहले cos 2t को अपने दिमाग में कुछ भी मान लो, ठीक है, u मान लो। तो रूट u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट u। अरे हो जाएगा। फिर cos 2t है, तो cos 2t, तो 2t को कुछ और मान लो, ठीक है, v मान लो। तो cos v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन v। v का काम कौन करे, 2t। फिर 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 होगा। मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो 2 से 2 कटा तो ये कितना आ गया, ठीक है, और माइनस भी आएगा, क्यों, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, सही है। तो ये हो गया आपका माइनस का, तो एक माइनस ही है, एक माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो यहां बचा साइन 2t और नीचे कितना बचा, रूट cos 2t। सही है भाई। अब यहां जो ये गैप है ना, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है कि इसके नीचे अपॉन में आ रहा है, ठीक है। अब ये होल, मेन होल अपॉन ये है, तो इसके नीचे जबरदस्ती 1 लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए। ABCD फॉर्म बनाऊंगा, कौन सी फॉर्म बनाऊंगा, ABCD। अब इस पूरे के नीचे जब कुछ नहीं है तो क्या होगा बताओ, 1 होगा, जब कुछ नहीं है तो 1 है। और 1 और रूट cos 2t का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। 1 और रूट cos 2t का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, रूट cos 2t। अरे आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बताओ,
तो रूट कॉस 2t यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, एलसीएम लेंगे जब, तो रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t कितना हो जाएगा, कॉस 2t, मतलब रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल आउट, फिर बचेगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। अरे सही है। अब नीचे ये भी तो था cos 2t, cos 2t 1 तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा है क्योंकि ABCD फॉर्म समझना ज्यादा आसान होती है, ठीक है। तो ABCD फॉर्म का आंसर क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी, तो A इंटू डी, तो 1 इंटू ये करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, सही है। और खुद बताओ cos 2t की पावर कितनी, हाफ, और ये cos 2t की पावर कितनी है 1। तो जब क्योंकि b इंटू सी होगा तो मल्टीप्लाई में हो क्या जाएगा, cos 2t की पावर 1 प्लस हाफ, समझ रहे कैसे, क्योंकि बेस सेम है ना दोनों का, cos 2t पावर इसकी 1 है इसकी हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ, तो ये हो जाएगा cos 2t की पावर कितनी 3/2, ठीक है। अब सेम जैसे मैंने ये सॉल्व करा सेम, समझे, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, dy/dt निकालेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर तो नीचे का तो ऐसे ही आएगा, ऊपर का थोड़ा बहुत अलग आएगा, समझे। तो पहले तुम इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं आगे लिए समझाता हूं तुम्हें यहीं पे, ठीक है। पहले तुम इतना ही नोट करो, फिर सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले तुम dx/dt यही निकालो, फिर dy/dt निकालेंगे, फिर सिंप्लीफाई आखिरी में कर लेंगे। तो इसके बाद हमें करना क्या है ये, ठीक है। इसके बाद इतना ये नोट कर लेना, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं dy/dt, तो dy/dt कैसे निकलेगा, हमारा y कितना दे रखा था बताओ, y दे रखा था cos क्यूब t अपॉन यही था ना y, तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये नीचे तो यही आएगा नीचे यही, ठीक है। ऊपर cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, और cos t का कितना हो जाएगा माइनस का, समझिए मैं यहीं पे कर रहा हूं चेंजेस, ठीक है। फिर वैसे यहां पे तो माइनस आता है ना, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, cos क्यूब टी को ऐसे लिखा, क्या cos क्यूब टी को ऐसे लिखा, फिर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन तो क्या आना था, ठीक है, माइनस, तो ये प्लस ही आएगा, समझिए। ये तुम खुद भी कर सकते हो सेम उसी तरीके से, तो बिल्कुल ही प्लस आएगा, क्योंकि cos थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा ना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कहां पे वो 2 से 2 कट जाएगा, हमने काट दिया था पिछली बारी, अरे एक 1/2 रूट एक्स था और एक 2t का 2, तो 2 से 2 कट गया था ना, अरे कट गया था, वो पिछले वाले में तुम आराम से समझ लेना, वो आ जाएगा बिल्कुल सेम पिछले वाला तरीका है। अभी तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आराम से घर में जाके दोबारा से इसे आराम से ठंडे दिमाग से करना बिल्कुल, ठीक है, लंबे तरीके से, तो वही आएगा, इतना ठीक है। फिर इसके बाद ठीक है एलसीएम लो, अब एलसीएम में जरा समझ दिखानी, ये आ रही है तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, -3 cos 2, यहाँ पे कितना आएगा ये cos स्क्वायर टी, यही तो आएगा, और इंटू यहाँ पे कितना आएगा sin t, यहाँ पे कितना जाएगा cos क्यूब t, ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा sin 2t, सही बात है। और ये भी बिल्कुल ऐसे आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, तो मतलब, और ये आ जाएगा dy/dt, समझे। तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, -3 cos 2t cos स्क्वायर टी इंटू sin t प्लस cos क्यूब टी इंटू sin 2t, यही आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा dy/dt। मैंने इसे थोड़ा थोड़ा रब करा क्योंकि मुझे पता था कहाँ पे चेंजेस करने, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो सिंपल इसे नॉर्मल जैसे पिछले वाले को समझाया वैसे ये भी करना है, ठीक है। तो इसे नोट करो। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद सामने देखना जरा, इसके बाद आपने करना क्या है, dy/dt हमने निकाल रखा और dx/dt अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जो मैंने रब कर दिया। तो अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें एक्चुअल में निकालना है भाई क्या, dy/dx। अब तुम लिखोगे इसके बाद कि वी नो दैट कि dy/dx के बराबर होता है, ठीक है, dy/dt, ठीक है, अपॉन dx/dt, यही तो होता है। अब dy/dx, अब तुम खुद बताओ dy/dx
तो dy बाई डी टी कितना है बताओ जल्दी से। तो dy बाई डी टी यही तो है, तो ये लिख दो माइनस का 3 cos, ठीक है 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, और प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t, यही है। और नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा कॉस, ठीक है कॉस 2t की पावर 3/2। फिर अब dx बाई डी टी कितना है, तो dx बाई डी टी बताओ जल्दी से। 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी या साइन 2t, यही है। और नीचे इसके भी cos 2t की पावर है नहीं। अब ABCD फॉर्म बन गई, तो ABCD फॉर्म में तुम्हें क्लियरली पता है कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो पेपर में डायरेक्ट इसे लिख देना, ठीक है, वो खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है, चेक करने वाले। आप सिंप्लीफिकेशन देखो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन बच रहा ये अपॉन ये, तो हमने क्या करा, ठीक है, cos 2t cos स्क्वायर टी sin t, और पहले कॉमन देख लो क्या क्या है, ठीक है, और कॉमन लेने से पहले इस sin 2t को भी ब्रेक कर देना अगर कर सकते हो तो, समझे। तो sin 2t का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin t cos t, तो हम पहले वही कर लेते हैं। तो -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, और ठीक है ये कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है कॉस क्यूब टी, ठीक है, और ये बनेगा आपका साइन 2t का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin t cos t। अरे समझ रहे। फिर ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और साइन क्यूब टी, और साइन 2t का हो जाएगा 2 sin t cos t। समझे इतना। इसके बाद तुम खुद बताओ, अब सिंप्लीफाई देख लेना कैसे, साइन टी कॉस टी कॉस क्यूब टी, ठीक है, और यहां कॉमन क्या दिख रहा, तुम्हें कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन दिख रहा, कॉस स्क्वायर टी साइन टी ऊपर से भी कॉमन लिया, तो बताओ कॉस स्क्वायर टी और क्या कॉमन लिया, ऊपर से कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, cos 2t बचेगा, बस यही बचेगा, प्लस अब तुमने क्या cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, तो एक cos t तो बचा ना, तो एक cos t है एक cos t है, तो कितना बच रखा, cos स्क्वायर टी। फिर sin t कॉमन ले लिया था, sin t कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यही बचा ना, अरे यही बचा, ठीक है। इसके बाद नीचे से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस, ठीक है, हाँ साइन स्क्वायर टी, तो यहां पे कितना बच गया, 2 sin स्क्वायर टी। अब मैं पीछे का आंसर मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो तुम तो ऐसे ही करोगे ना, मतलब आइडियली जैसे पीछे का आंसर नहीं पता, अब मुझे तो पता है तो मैं तो बाद में लेके आ जाऊं घुमा फिरा के, लेकिन तुम्हें कहां तक करना है, तुम्हें जो जो तुम्हें लग रहा है कि कॉमन लो या जो भी वो करते रहो, ठीक है, फिर कहीं पे भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मुझे दिख रहा है, तो यहां से बताओ cos t से एक पावर कट गई, sin t से एक पावर कट गई, तो कितना आ गया है, ठीक है। अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो cot t और इसे छोड़ दोगे, ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते हो, ठीक है। और दिमाग क्या लग सकता है कि भाई cos t को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये भी दिमाग लग सकता है, sin t को अंदर करा दो, तो वो तुम्हारी इच्छा है तुम्हें क्या क्या करना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा सुनो, ठीक है, cos 2t का फॉर्मूला एक्सपेंड करा और इसका भी एक्सपेंड करा। अब किसकी टर्म में एक्सपेंड करना है वो बगल वाला डिसाइड करता है, ठीक है, तो बगल वाला किसमें है, तो तुम भी क्या कर लो, cos में एक्सपेंड कर दो, cos t तो पहले से ही है, तो cos 2t का तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, याद है ना cos 2 थीटा का, तो -3 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, नहीं अभी हमने एक, ठीक है, तो प्लस का 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर टी, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, मैं कुछ और सोच रहा था। फिर यहाँ क्या बच रहा था, sin t,
अब सेम यहां पे भी क्या करो, लेकिन है cos 2t का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तुम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों यूज करोगे, क्योंकि यहां पे बगल में क्या है, साइन है, ठीक है, जिससे सिंप्लीफाई होने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो खुद ही बताओ 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब खुद बताओ, ठीक है, सॉरी जहां पे थीटा होगा तो वहां पे तुम टी लिख देना, बस वो मेरी गलती है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी कितना होगा, माइनस का 4, ठीक है। तो अब मैं इसे यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, तो इसको सॉल्व करके आएगा -4 कॉस स्क्वायर टी, आएगा -4 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और यहां कितना बचेगा 3, और बाहर कितना है कॉस टी, है ना। तो जब कॉस टी अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, समझे। ऐसे नीचे वाले के साथ भी क्या करोगे, -6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी कितना आ जाएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। तो नीचे पता क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब इसकी मल्टीप्लाई बाहर किसके साथ होगी, साइन टी के साथ। तो साइन 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 साइन टी माइनस साइन टी इंटू 4 साइन स्क्वायर टी, तो 4 साइन क्यूब टी। अब नीचे तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया साइन 3t का, किसका, लेकिन ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो यहां हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा cos 3 थीटा, नीचे बनेगा sin 3 थीटा, तो वो बनेगा माइनस का cos 3 थीटा। तो ये है इसका फाइनल आंसर, समझ में आया। तो मैंने तुम्हें बता दिया, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसकी जगह लिख देना ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका cos 3 थीटा का, समझे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी जगह लिख देना cos 3t और माइनस बाहर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है sin 3t का। फिर cos 3t अपॉन sin 3t कितना हो जाएगा, cot 3t, और माइनस तो था ही पहले, तो माइनस का cot 3t आंसर आएगा। ये सब खुद करोगे जो मैंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद हम करेंगे 5.7 एक्सरसाइज। 5.7 एक्सरसाइज के हमने 12 तक कर लिए थे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू 13 हमें कह रहा है इफ y इक्वल्स टू cos log x 3 cos log x, ठीक है, प्लस 4 sin log x, ठीक है। शो दैट, अब मैं शो दैट यहां पे लिख रहा हूं, शो दैट क्या करना है बताओ, एक्स स्क्वायर वाई टू। तो मैंने तुम्हें जब डबल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराई थी तो y2 का मतलब बताया था, y2 का मतलब होता क्या है, y2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, समझे। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस क्या है, प्लस एक्स वाई वन प्लस यही है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। मतलब y1 का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन और y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है। तो y को आप डी वाई बाई डी एक्स मत लिखना, y को सिंपल y1 लिख दो, क्योंकि आंसर ही नहीं इसमें चाहिए तो इसी में लिख दो, ठीक है, समझ जाओगे, ठीक है। 3 cos log x, अब cos log x तो उसमें चेन रूल लगेगा, तो log x को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में कुछ मान लो, तो t मान लो, तो cos t का कितना हो जाएगा, sin t हो जाएगा। t का काम कौन कर रहा था, log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन x, तो x नीचे आ गया, समझे। प्लस ऐसे इसमें भी लगा लो, 4 को ऐसे लिखा, log x को t मान लो, तो sin t का कितना हो जाएगा cos t, और t का मतलब log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो गया x। अब देखो, अब तुम्हें समझदारी दिखानी है, फ्रैक्शन को अवॉइड, फ्रैक्शन को गायब करना है तुमने, जो फ्रैक्शन वाली चीजें रहती है ना वो हमेशा गायब करनी है अगर हो सके तो, ठीक है। अब इसमें हो सकता है जैसे एक्स एक्स एलसीएम ले लूंगा, तो जो नीचे एक्स आएगा उसे यहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, समझे, ठीक है, ठीक।
फिर डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब x y1 में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा फिर y2, सही बात है, प्लस y1 को ऐसे ही लिखूंगा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका करो तो -3 ऐसे लिखा, इसे फिर से t बढ़ो तो sin t का कितना हो जाएगा cos t, और log x का कितना हो जाएगा 1/x, समझ रहे, अरे समझ रहे, प्लस ठीक है 4 cos थीटा का कितना होता है माइनस का sin थीटा, तो माइनस आ गया है, और log x का कितना होगा 1/x, अरे होगा। अब तुमने करना क्या है, नीचे फिर से x क्या ले लोगे एलसीएम, उस x को यहां भेजोगे, तो जब उस x को यहां भेजोगे तो भारी तो आएगा ऐसे करके, तो बाहर आएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उतना दिमाग में भी तो कर सकते हैं, तो दिमाग में कर लो उतना, ठीक है। तो जो ये नीचे का x है वो एलसीएम लेने के बाद दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ होगा, ठीक है। कई बच्चे इसी के साथ कर लेते हैं, ठीक है, इसके साथ छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। तो x² y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू, माइनस भी कॉमन दिखाई दे रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, तो 3 cos क्या 3 cos log x प्लस 4 sin log x, सही है। अब जो तुम्हारी ये क्वेश्चन रहती है ना, एक तो ये वाली, एक जो ओरिजिनल क्वेश्चन रहता है, या जो dy by dx वाला होगा, या ये दोनों dy by dx वाले ना, ठीक है, ये जरूर काम आती हैं, ठीक है, फाइनल में, ठीक है। जैसे यहां पे आया 3 cos log x प्लस 4 sin log x था, क्या यही तो क्वेश्चन था, तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं y लिख सकता हूं, और लिख भी देना कहां से आया यूजिंग फर्स्ट, तो इनमें इनका यूज आता है पुरानी क्वेश्चंस का, ठीक है। फिर -y को दे लेके i तो कितना हो गया इक्वल्स टू 0, और ये हमें शो दैट करना था ना, तो ऑटोमेटिक आ गया इसमें तो कुछ सिद्धि नहीं हुई, ठीक है, समझे। तो ऐसे ही, ठीक है। अब जो अगला वाला है उसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अभी इस 13 के बाद तुम क्या करोगे, सुन लो, 13 के बाद, ठीक है, 13 के बाद आपका होमवर्क है 15th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अभी हम करेंगे 14 क्वेश्चन, ठीक। तो पहले तुम इसे, ठीक है, क्या बाद में नोट करेंगे इसे आराम से, ठीक है, आराम से नोट कर लेना इसे, ठीक है, और कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये थोड़ा जो 14 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, शायद से मेरे हिसाब से। तो 14 क्वेश्चन में है क्या, 14 क्वेश्चन में हमें कह रखा y इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर mx, यही है, और प्लस b e की पावर प्लस b इंटू ई की पावर nx। शो दैट क्या करना है, शो दैट करना है d² y dx² माइनस m प्लस n dy by dx प्लस mn y इक्वल टू 0, तो ये mn y आखिरी में, ठीक है। तो ये हमें शो दैट करना है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, ठीक है। तो करो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो y का कितना हो जाएगा बताओ, अब इसे जल्दी जल्दी कर लो, अब डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब हमें आगे कंसेप्ट सीखने हैं। तो e की पावर mx, तो e की पावर mx का mx हो गया, और mx का कितना हो गया, ठीक है, m हो गया, सही है। b e की पावर nx का, तो e की पावर nx का ऐसे ही लिखा, और इसका कितना हो गया, तो इसे am भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, am लिखो ma लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक और बार क्या कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो dy by dx का कितना हो जाएगा, अब इसमें दोबारा से am तो कांस्टेंट है, और e की पावर mx का कितना हो जाएगा, e की पावर mx का हो जाएगा m e की पावर mx, सही बात है, और एक m पहले से था, तो ये कितना हो जाएगा m² e की पावर mx, समझे। ऐसे यहां भी हो जाएगा b इंटू, ठीक है, n² e की पावर nx।
अब तुम देखोगे यार अभी तो, अब पिछली बार तो नॉर्मल तरीके से खुद ही आ गया था ना, सो दैट अभी तो नहीं आया, तो अब इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है, ठीक है। अब दो तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है। एक तरीका तो लेंथी होता है, कई बार बहुत लंबा चल जाता है, एक तरीका रहता है छोटा। लंबा तरीका क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स को यहाँ पे पुट करो, ठीक है, मतलब कर सकते हो, और डी वाई डी एक्स को यहाँ पे पुट करो, फिर और वाई को जो भी कहानी थी वो पुट करो, और सिंपलीफाई के सब कुछ घुमा फिरा के आंसर क्या आएगा, जीरो, काट कूट के जीरो आना चाहिए। एक तरीका ये है, हम क्रिएटिंग से करेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिंग से कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। तो क्रिएटिंग भी वही प्रोसेस है, बस उसका इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है, मतलब इनवर्स प्रोसेस है, सॉरी। तो इनवर्स प्रोसेस है क्या, ये तुम्हारा आ गया, आ गया, अब क्या चाहिए, माइनस का, तो वो क्रिएटिंग ही समझ लो। तो माइनस का m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, मैंने इधर भी ऐड करा तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो खुद बताओ, ठीक है। यहां क्या बचेगा, a इंटू एम स्क्वायर ई की पावर, ठीक है, एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, सही है। अब तुमने माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इधर ऐड करा तो इधर भी करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें इधर आरएचएस में तो जीरो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस का m प्लस एन को ऐसे ही लिखा और dy by dx की वैल्यू रख देते हैं, समझ गए। तो dy by dx की वैल्यू रखी तो कितना आ गया बताओ, dy by dx की वैल्यू कितनी है, am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। अरे समझ रहे, अब इसे इधर ऐसे लिखा माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करो, क्या करो, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में है क्या, ठीक है, सिंप्लीफाई में ये कह सकते हो कि इसमें एक और चीज भी कर लेना साथ साथ, क्या, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ही कर देना तुम, सब्स्टिट्यूट कहो या ये कहो, बात एक ही है, ठीक है। यहां पे एक और चीज कर लेना, प्लस एम एन वाई ऐड करा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, एम एन वाई ऐड करना पड़ेगा। अब वाई की वैल्यू कहां से लिखोगे, यहां से, समझे। तो ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, मतलब तुमने ये साधारण सी भाषा में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ज्यादा क्रिएटिंग वगैरह इसमें ज्यादा क्रिएटिंग वाले आगे आएंगे, ठीक है, मुझे लग रहा था यहीं पे, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अरे यहां पे समझ जाओगे, ये तो छोटा लिख देते ना, ए क्या था, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे एम एन वाई इक्वल्स टू, सही है। तो यहाँ पे आ गया एम एन वाई, आप करो सिंप्लीफाई, तो ये तो पहले से सिंप्लीफाइड है, देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब माइनस एम की मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो माइनस एम की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का ए एम ई की पावर एम एक्स और माइनस का, ठीक है, बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब माइनस एन की मल्टीप्लाई यहां करोगे, अब सिंप्लीफिकेशन है प्योर, तो माइनस एन की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए एन ई की पावर एम एक्स और माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, समझ रहे। कौन सा, ये वाला, हाँ तो बिल्कुल होगा, ये स्क्वायर होगा, इसमें ये स्क्वायर होगा, इसमें एन स्क्वायर होगा, समझे। हाँ, फिर इसकी एम एन की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो कितना हो जाएगा, एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, समझ रहे। अब सब कुछ कटेगा, कैसे कटेगा देखो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स है, ठीक है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कट गया, समझे। फिर बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स से बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कैंसिल आउट, सही बात है। फिर माइनस का बी एम एन, माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स और प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, इससे कट गया, समझे। और ए एन ई की पावर एम एक्स और ए एन, अब हमने शायद से क्या कर दिया, एक कहीं मिस कर दिया, क्या, तो ये कहां से आया था सुनो, तो माइनस एन की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करी थी तो क्या आया था, ये दोनों आए थे, और माइनस एन की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, माइनस का ए एम भी आएगा यहां पे, ठीक है। अरे समझ रहे, तो इस पूरे से कट जाएगा, मतलब तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया, जीरो, और ये ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, आप पे कम टाइम रहे तो डायरेक्ट सीधा ये लिख दो, 0 लिख दो, लेकिन कई बार टीचर मार्क्स काट देता है। ठीक है, कि स्टूडेंट ने ज्यादा समझदारी दिखा दी, समझे, कि वो तो सीधा मतलब दिखाना नहीं है, तो वो तो सिंपल सी बात है ना, तुमने आंसर नोट कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब टाइम कम हो तो तब लिख दो, रिस्क ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कहीं टीचर मार्क्स काट सकते हैं। तो मैं पहले 17 बताऊंगा फिर 16 बताऊंगा, और मैंने आपको 15 होमवर्क दे ही रखा, और एग्जांपल आप खुद करोगे इसके। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कोई डिस्कस कर लेंगे, सिंपल एग्जांपल है, अगर तुमने एक्सरसाइज ध्यान से देख ली तो एग्जांपल कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं बताऊंगा पहले कौन सा, 17 के जैसे दो क्वेश्चन है, 17 के जैसे दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं कौन कौन से। एक तो एग्जांपल 41, तो 17 जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी के जैसे इनवर्स वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे सब हो जाएंगे। तो 41 भी साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन 17 के जैसे ही होंगे। और मिस्टीनियस का, ठीक है, मिस्टीनियस का तुम निकालो सीधा आखिरी क्वेश्चन, तो ये भी उसी का भाई है जो तुम्हें अभी समझाऊंगा, समझे। तो जिस तरीके से इसे बताऊंगा ना वैसे ही इसे भी करना है, जितने दोनों बताए अभी। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारी मिस्टीनियस ऐसे ही खत्म हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करते करते। तो आपकी मिस्टीनियस का आखिरी और एग्जाम्पल 41 भी होमवर्क है, ये किसके जैसे हैं, 17 क्वेश्चन के जैसे। तो 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है 5.7 का, y किसके बराबर दे रखा है, y किसके बराबर दे रखा है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमें शो दैट भी करना है कुछ। शो दैट क्या करना है, शो दैट करना है कि x² + 1 इंटू y2। ठीक है, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। ठीक है, प्लस 2x इंटू x² + 1 y1 इक्वल्स टू 2। ये शो दैट करना है। ठीक है, तो तुम्हें पता है डबल डिफरेंशिएट करना है क्योंकि y2 है, तो डबल डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो जाएगा y1 इसलिए क्योंकि हमें y1 चाहिए, y1 y2 के टर्म्स में। अब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो चेन रूल आएगा, tan इनवर्स x को t मान लो, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, और tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 + x²। सही बात है, तो y1 कितना आ गया, ये आ गया। अब इनवर्स वाले क्वेश्चन में हमेशा अपॉन को हटाना है, अपॉन वाले में नहीं करना। करने के तो यहाँ पे दोबारा से कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर लो, क्या लगा लो, क्वेश्चन रूल, लेकिन उससे बढ़ा जाता है। तो समझदारी का काम क्या है, इसे हमेशा इधर लेके आओ, जिससे क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाता है, समझे। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखने से हमेशा इधर लेके जाओ। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अरे बताओ x, तो अब इसमें लगेगा क्या y1 और 1 + x² में क्या लगेगा y1, नीचे लिखना है इसे, ठीक है, कहीं तो ऐसे लिखते हैं y1। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे लिखना। तो y1 को ऐसे लिखा, 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या, तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, प्लस 1 + x² को ऐसे लिखा, और y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा y2 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। अरे इतना समझ में आ रहा, अब ये भी डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन था। तो 1 + x² इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, सही बात है। तो 1 + x² की मल्टीप्लाई क्या दोगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 1 + x² इंटू y1, और 1 + x² इंटू 1 + x² कितना हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू y2, और बगल में क्या बचेगा 2। तो ये तो प्रूव दैट करना था, यही तो है ये, बस उसमें ये पहले लिख रखा है बाद में लिख रखा है, तो उससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है एडिशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। तो इनवर्स के ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं। ठीक है, दो बता दिए, इसके जैसा तुम वो खुद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 16वां है ट्रिकी क्वेश्चन। तो 16वां, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हो उससे सर्कल कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मैंने पेपर बनाना हो तो मैं बोर्ड में 16 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ट्रिक वाइज और लेंथ वाइज जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है।